तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स आईक्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉप एनवायरनमेंट के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या हम लोग अगले 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप लोगों ने कहा कि हाँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि यार टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्विजेस बना रहा हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना। सेम क्वेश्चन आप लोगों को वही लेवल के देखने को मिल जाएंगे, उठा करके बिल्कुल यहीं पे रट लो और वहां पे जाकर के उसको बिल्कुल चिपका दो। तो टेलीग्राम जरूर आप लोग ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो भाई 50 क्वेश्चन करते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 12 मिनट के अंदर। मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं वेस्ट कराना चाहता हूँ ना। इसी 50 क्वेश्चन को अगर मैं लाइव कराऊं तो 1-1.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं कराने का। शॉर्ट रिवीजन करिए, एग्जाम की डेट बहुत पास में, मेहनत करते रहो। इस बार हो गया, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी बात है ना, अगली बार भी वैकेंसी आई रही है, तुरंत हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा विच कंट्री रिसेंटली पास्ड अ लॉ टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2026। कौन सी ऐसा देश है जिसने लॉ बनाया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार यूज होती है ना प्लास्टिक, उसको कंप्लीटली बैन कर दो? भारत, यूएस, यूके या जापान? तो सही जवाब है भाई जापान आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच इंडियन स्टेट इज होम टू रिसेंटली स्टैब्लिश कूनो नेशनल पार्क फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो भाई सही जवाब है इसका मध्य प्रदेश। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटेड बाय इंडिया? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मेन गोल है वो क्या है? प्रमोट क्लीन कोल, कोल टेक्नोलॉजी? नहीं भाई, कोल क्यों प्रमोट करेगा। प्रोवाइड सब्सिडीज? इंटरनेशनल अलायंसेस अगर हो रहे हैं तो उसकी बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे, ना कि खर्चे के ऊपर बात करेंगे। टू ब्रिंग टुगेदर सोलर रिच कंट्रीज टू प्रमोट सोलर एनर्जी? सोलर रिच कंट्रीज वो होती हैं जहां पर मान करके चलो सन टाइम बहुत ज्यादा होता है, वो सोलर रिच कंट्रीज होती है। ठीक है, अंटार्कटिका सोलर रिच नहीं है, डेनमार्क सोलर रिच नहीं है। टू फंड विंड एनर्जी? विंड एनर्जी नहीं, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। Which Indian river has been designated as national river under National River Conservation Plan? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? तो गंगा के आते ही सब आउट ऑफ द लिस्ट हो जाते हैं, आंसर गंगा ही होगा। Which of the following tiger reserve have was recently added by UNESCO World Heritage Site List? तो World Heritage Site List में recently जो ज्वाइन हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन, नागार्जुना, श्री सैलम टाइगर रिजर्व या काजीरंगा नेशनल पार्क? तो सही जवाब है सुंदरबन। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल। What is the main objective of National Action Plan on Climate Change NAPCC in India? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का भारत में? ऑप्शन पढ़िए। टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 30% इन 2030, टू एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटीज थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, टू इंप्लीमेंट 8 नेशनल मिशंस फॉर क्लाइमेट एडेप्शन एंड मिटिगेशन। भाई ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने एग्जाम में देखा और मान लो नहीं आया आपको, तुक्का मत मारना, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब इसका आंसर है। टू इंप्लीमेंट 8 नेशनल मिशंस फॉर क्लाइमेट एडेप्शन एंड एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या कह रहा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कलर ब्लू मांगूंगा ये, which of the following countries is the largest emitter of carbon dioxide 2025? इंडिया, चाइना, रशिया या यूनाइटेड स्टेट्स? तो भाई सही जवाब है चाइना। Which of the international environment treaty is focused on protection of ozone layer? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओजोन लेयर के लिए। तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल, अभी मैंने आपको बताया था केजी, है ना, केजी से याद है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए था। ठीक है, फिर आपका पेरिस एग्रीमेंट था, पीसी, पीसी करके मैंने बताया था, क्लाइमेटिक चेंज के लिए था। मॉन्ट्रियल और रामसर, रामसर जो होता है वेटलैंड के लिए होता है, रामसर जो होता है वेटलैंड के लिए होता है। तो ओजोन के लिए फिर एक ही बचा, कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द स्वच्छ भारत अभियान इज द मेजर इनिशिएटिव बाय टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट promoting water conservation, achieving 100% sanitization and waste management, reducing air pollution, reducing plastic waste। तो भाई सही जवाब इसका क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो 9th वाले क्वेश्चन पे जो करेक्ट आंसर है, बताओ क्या होगा? स्वच्छ भारत अभियान, आपने देखा था ना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या करा गया था? अचीव भाई सबको एक प्राइवेट सरकार की तरफ से टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया गया था, है ना। तो ये क्या था? प्रमोट 100% सैनिटाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट। ओके,
फिर आते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? Which of the following species was recently reintroduced? Which of the following species was recently reintroduced into India after nearly 7 decades? 70 सालों बाद किसको दोबारा भारत में लाया गया है? एशियाटिक लाइन को, चीता को, बंगाल टाइगर को, या ब्लैक राइनो को? तो इसका सही जवाब है भाई चीता को। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज होम टू सुंदरबन टाइगर रिजर्व? तो सुंदरबन तो जाहिर सी बात है, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। सुंदरबन क्या है? वेस्ट बंगाल का। ओके। What is the Green India Mission? Green India Mission as a part of Indian National Action Plan on Climatic Change. तो NAPCC के जो 8 मिशन है उनमें से एक है ग्रीन इंडिया मिशन। और ग्रीन इंडिया मिशन किस चीज के लिए? कार्बन रिडक्शन के लिए, फॉरेस्ट कवर रिस्टोरेशन के लिए, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? तो सही जवाब है भाई फॉरेस्ट कवर रिस्टोरेशन के लिए। Which international body track and report the status of global biodiversity through its Global Biodiversity Outlook Report? तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट के थ्रू स्टेटस चेक करती है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का? और आपके पास ऑप्शन है यूनेस्को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सही जवाब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Which tiger reserve is largest in India by area? तो एरिया के थ्रू सबसे लार्जेस्ट कौन सा टाइगर रिजर्व है? जिम कॉर्बेट है, या फिर नागार्जुना श्री सैलम टाइगर रिजर्व है? ये पुष्पा मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना, वही श्री सैलम के जंगल जो है। काजीरंगा नेशनल पार्क या रणथंबोर टाइगर रिजर्व? सही जवाब है नागार्जुन सागर और श्री सैलम टाइगर रिजर्व। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। Which Indian government initiative focus on conservation of wetland in the country? National River Conservation Plan, Wetland Conservation Program, नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम? तो भाई सही जवाब है इसका वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP इज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया फॉर विच पीरियड? 2010 से 2020, 2008 से 2018, 2021 से 2030, या 2015 से 2025? सही जवाब है 2021 से 2030। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एक इंडियन जुडिशियल बॉडी है जो कि डील करती है प्राइमरली विद सिविल केसेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, नेशनल सिक्योरिटी, या इकोनॉमिक इशू? तो भाई सही जवाब है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम फर्स्ट टू स्टैब्लिश क्लाइमेट इमरजेंसी इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, या कनाडा? तो सही जवाब है भाई इसका कनाडा। 19 क्वेश्चन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू रेस्पिरेटरी डिजीज? ये क्वेश्चन ही मैंने बहुत बार देखा है, चाहे मॉक हो चाहे जो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पर्टिकुलेट मैटर है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो इसका सही जवाब है पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स ब्लैक पैंथर साइट? ब्लैक पैंथर के लिए कौन सा फेमस है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, या बिलीगिरी रंगन बिलीगिरी रंगन हिल टाइगर रिजर्व, या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? तो सही जवाब है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड? तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का फॉलोइंग की फोकस क्या था? कंजर्वेशन ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ मरीन स्पीशीज, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, या रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन? तो भाई सही जवाब इसका क्या है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, यानी कि सी ऑप्शन। Biodiversity Act 2002 in India aims to regulate the use of biological resources. Okay. Promote large-scale industrial development, conserve biodiversity and protect indigenous knowledge, increase agriculture productivity, focus on urbanization. तो सही जवाब है conserve biodiversity and protect indigenous knowledge. Which of these Indian state has the Kaziranga National Park? Kaziranga National Park कहाँ पर है? असम में, याद कर लो। इसके साथ साथ मानस नेशनल पार्क भी असम में। Which international body was responsible for organizing COP26? COP26 किसने ऑर्गेनाइज करी थी, किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज करी थी?
ठीक है, सॉरी, किस इंटरनेशनल बॉडी ने ऑर्गेनाइज करी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यही ऑर्गेनाइज करेगा, ट्रेड करेगा नहीं, है ना, एनवायरमेंट प्रोग्राम तो पॉलिसीज बनाएगा, डब्ल्यूएचओ क्या लेना देना। 25 वाले पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन फॉर बीइंग सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड अगर आप नदी देखें नॉर्थ इंडिया में, तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तो सही जवाब है भाई यमुना। यमुना की क्लीनिंग का प्रोसेस भी अभी चल रहा है। इन विच ईयर डिड इंडिया रेटिफाई पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एग्रीमेंट? 2015, 16, 17, 18। तो याद रखिएगा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इंडिया ने रेटिफाई करा था 2016। Which environment initiative is aimed at reducing the pollution in Ganga River? Namami Gange, River Cleanup Program, Swachh Bharat Mission, Ganga Action Plan. सही जवाब है नमामि गंगे मिशन। Which tiger reserve in India is famous for its unique population of white tiger? तो white tiger के लिए कौन सा फेमस है? तो बांधवगढ़, सुंदरबन, सरीक्षा या पेंच? तो सही जवाब है बांधवगढ़। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम करता है किस चीज पर? एनकरेजिंग हंटिंग नहीं भाई। कंजर्विंग स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट, प्रमोटिंग अर्बनाइजेशन, इससे भी प्रॉब्लम होगी, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर लैंड, इससे ही प्रॉब्लम होगी। तो कंजर्विंग स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल क्लीन एनर्जी फंड इन इंडिया? ठीक है, क्लीन एनर्जी, प्रमोट रेन्यूएबल एनर्जी, सही है, एफिशिएंट एनर्जी, सही है, टू फंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोर, टू फंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट, टू फंड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट। ये नहीं होगा भाई, फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट ये कोई क्लीन एनर्जी नहीं है, ये कोई क्लीन एनर्जी नहीं है, तो ये नहीं होगा। द कॉपनहीगन अकॉर्ड, कॉपनहीगन शहर है किसका? डेनमार्क का। द कॉपनहीगन अकॉर्ड वाज इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ये आपको बताना है। रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी, कंट्रोलिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड एमिशन रिडक्शन, ओशन पॉपुलेशन, ओशन पॉल्यूशन। तो सही जवाब है भाई क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, और जो एमिशन हो रहे हैं उनका रिडक्शन के लिए। 32 वाले पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क? बहुत इंपॉर्टेंट, पहला नेशनल पार्क। ज्यादा ऑप्शन दूंगा ही नहीं ताकि समझ में ना आए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। बस, ज्यादा सोचना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बाय एरिया? आई थिंक ये हम लोग अभी कर चुके हैं। इसका आंसर था नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये रिपीट हो गया, सॉरी। The United Nations Environment Assembly (UNEA) is governing body of which of the global organization? United Nations Framework Convention on Climate Change, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WTO या WHO? तो सही जवाब है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन सब के फुल फॉर्म भी देख लेना आते हैं, हेडक्वार्टर भी देख लेना आते हैं। मैं अभी उसमें पोल में करवा दूंगा आप लोगों को ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। सही जवाब है केरल। 26 पर आते हैं। Which is the most recent country to sign Paris Agreement on climate change? US, China, Russia, Brazil? तो सही जवाब ब्राजील। The Green Climate Fund (GCF) was established to help developing country tackle water scarcity, deforestation, climate change adaptation and mitigation या industrial pollution? तो सही जवाब है climate change adaptation and mitigation। Which of the following, which country was host of COP15, the UN Biodiversity Conference held in 2022? China, Canada, France, Japan? तो सही जवाब है कनाडा। Which tiger reserve is famous for its large population of Royal Bengal tiger? सुंदरबन, सरीक्षा, रणथंभौर या कान्हा? सही जवाब है सुंदरबन। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। Which of the following is not a part of National Action Plan on Climate Change? आई थिंक ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस इसमें थोड़े से, अब पूछा गया था कि उसका एक्शन क्या है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 8 मिशन है उनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सोलर मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन है, नेशनल वाटर मिशन है, तो कोस्टल प्रोटेक्शन प्लान नहीं है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में कोस्टल प्रोटेक्शन प्लान नहीं। भोपाल कैश ट्रेजेडी वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर अकर्ड इन विच ईयर? 1982, 84, 86, 88? तो के मैनन की मूवी भी आई है, 1984 पे हुआ था। So which of the following is primary source of groundwater contamination in India?
ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल या प्लास्टिक पॉल्यूशन? तो एग्रीकल्चर रन। द इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड in India was given for innovation of in renewable energy, excellence in wildlife conservation, excellence in environmental education, best practice in afforestation, वृक्ष मित्र, afforestation and green cover development, green cover development। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो 44 क्वेश्चन पर आते हैं। विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड कंट्रीज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? इंदौर, पुणे, सूरत, बेंगलोर? तो इंदौर। बैंगलोर में पानी ही नहीं है तो फिर क्या वाटर प्लस सिटी क्या होगी? 45 पर आते हैं। ओके, 45 क्या कहते हैं? द नगोया प्रोटोकॉल supplementary agreement to the Convention of Biological Diversity CBD that focus on climate change adaptation, conservation of marine life, access to genetic resource and sharing benefit या pollution reduction strategies? सही जवाब है सी ऑप्शन। ओके, which of the following is largest coral reef system in the world? Great Barrier Reef, okay, Red Sea Coral Reef, Maldive Coral Reef, अंडमान निकोबार कोरल रीफ? सही जवाब है ग्रेट बैरियर कोरल रीफ। 5 क्वेश्चन आई थिंक और 4 क्वेश्चन और बचे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज? सो क्या पर्पस था फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट का जो आईपीसीसी ने दी है? ओके, तो इसको भी देखते हैं जरा। तो टू प्रोवाइड स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एजुकेशन इरेडिकेशन? नहीं यार, क्लाइमेट चेंज का पॉवर्टी से क्या है? टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, हो सकता है। टू इवेलुएट ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज एंड टू डॉक्यूमेंट एयर पोल्यूशन स्टैटिक ग्लोबली। तो इंटर गवर्नमेंटल है तो हम इस पे जाएंगे, ग्लोबल रिस्पॉन्स। ओके, नाउ 48 पर आते हैं। Which Indian initiative promote electric mobility and aims to reduce dependency on fossil fuel? उदय स्कीम, फेम इंडिया स्कीम, सतत स्कीम या राइज स्कीम? सही जवाब है फेम इंडिया। What is the main purpose of eco sensitive zone? इको सेंसिटिव जोन का मेन पर्पस क्या है? प्रमोट टूरिज्म, तो फिर इको सेंसिटिव किस बात का? रिड्यूस पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज, एक्ट एज ट्रांजिशन एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर है। सी ऑप्शन सही। Which organization published the annual State of India Environment Report? Ministry of Environment, Forest and Climate Change, UNEP, Center for Science and Environment, WWF India, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड इंडिया? तो सही जवाब है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। तो इसी के साथ जो हमारे 50 क्वेश्चन थे उनका सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को मैंने, ये जो एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन थे इनको मैंने रखा था आपके लिए थोड़े से करंट अफेयर्स बेस्ड, थोड़े से इंटरनेशनल पैक्ट पर बेस्ड, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो आपको थोड़े से हार्ड लगेंगे सॉल्व करने में जब आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 दोगे। इसकी पूरी शीट आंसर के साथ अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्विजेस भी आने शुरू हो जाएंगे कल से, तो क्विजेस भी आप देंगे। अभी उस पर 11 मेंबर है, ठीक है। धीरे धीरे करके उसको और बढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को शेयर करिए भाई, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी प्योर कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ सोम के, वो 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस रखते हैं। इसी के साथ आपकी क्लास और आपकी बात खत्म करता हूँ। तो 18 मिनट हो गए, 19 मिनट। टिल देन बाय, टेक केयर।